जय श्री कृष्णा। अध्याय 2। भगवान कृष्ण का स्मरण। उद्धव का बलकाल। उद्धव में भाव परिवर्तन। विश्व का सूर्य अस्त हो गया है। यदुओं द्वारा परमेश्वर के रूप में कृष्ण को न जान पाना। कृष्ण का शरीर समस्त आभूषणों का भूषण। कृष्ण के चले जाने पर गोपियों की परिवेदना। कृष्ण के आचरण से विदुर दुखी। शिशुपाल का कृष्ण के शरीर में विलय होना। पूतना को कृष्ण की माता का पद प्राप्त है। कृष्ण का नंद महाराज के घर भेजा जाना। बालक कृष्ण का सिंह शवक की तरह प्रकट होना। कृष्ण द्वारा बड़े बड़े मायावी का वध। कृष्ण द्वारा राम नृत्य का आस्वादन। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण का स्मरण। श्री शुक ने कहा, जब क्षत्रियों ने भागवत गीता से अपने प्रिय की शरण की खबर के बारे में पूछताछ की, उसने उत्तर देने का साहस नहीं किया, क्योंकि चिंता के कारण उसे भगवान की याद आ गई थी। श्री शुक ने कहा, श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इति प्रकार भागवत महान भक्त पुष्ट पूछे जाने पर क्षत्रिय विदुर द्वारा समाचार संदेश प्रिय आशय में प्रियतम के बारे में प्रति विकुल उत्तर देना नहीं। भी उत्साह उत्सुक चिंता से अधिकतम जिज्ञासा के वश में याद दिलाया। स्मृति है भगवान। जय श्री कृष्ण। अध्याय 2। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम कृष्ण का संदेश बतलाने के लिए कहा, तो भगवान की स्मृति के विषय में अत्यधिक विह्वलता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वह 5 साल का था जब उसकी माँ ने उससे नाश्ते के लिए का पूछा। वह नहीं चाहती थी कि बचपन में कोई और उसकी पूजा करे, या कौन 5-5 हाय वर्ष का मात्रा उसकी माँ द्वारा सुबह आशा कलेवा के लिए यचित बुलाए जाने पर तथे वह नहीं अच्युत चाहता था। रचायन बजाना, यस्ता इसका संपर्य, सेवा, बाल क्रीड़ा, बचपन। जय श्री कृष्ण। अध्याय 2। वे अपने बचपन में ही जब 5 वर्ष के थे तो भगवान कृष्ण की सेवा में इतने लीन हो जाते थे कि जब उनकी माता प्राप्त कालीन कलेवा करने के लिए बुलाती तो वे कलेवा करने नहीं चाहते थे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तात्पर्य। अपने जन्म से ही उद्धव भगवान कृष्ण के सहज भक्त अर्थात नित्य सिद्ध मुक्त आत्मा थे। वे अपने बचपन में भी स्वाभाविक अंत प्रेरणा के कारण कृष्ण की सेवा करते थे। वे कृष्ण के स्वरूप वाले गुणों से खेला करते, उन्हें वस्त्र पहनाने, खिलाते और पूजा किया करते। इस तरह वे दिव्य साक्षात्कार की क्रीड़ा में निरंतर लीन रहते थे। ये ही सब नित्य मुक्तम के लक्षण हैं। नित्य मुक्तम भगवान का भक्त होता है जो उनको कभी नहीं बुलाता। मानव जीवन भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पुनर्जीकृत करने के लिए होता है और सारे धार्मिक आदेश जीव की इस सुप्त अंत प्रेरणा को जागृत करने के लिए होता है। यह जागृति
जितनी ही जल्दी लाई जा सके उतनी ही तेजी से मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। भक्तों के अच्छे परिवार में बालक को भगवान की सेवा करने का अनेक प्रकार से अवसर मिलता है। ऐसे व्यक्ति जो पहले से भक्ति में प्रगति कर चुका होता है, उसे ऐसे प्रबुद्ध परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। इसकी पुष्टि भागवत गीता में हुई है। शुनिच श्रीमद् गोहे योगभ्रष्टों विजायते भक्त को भी सुसंपन्न ब्राह्मण परिवार में या धनी वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। इन दोनों परिवारों में ईर्ष्या भावनान्वित के अपने बोध को स्वतः पुनर्चित्रित करने का अच्छा अवसर प्राप्त रहता है, क्योंकि इन परिवारों में नियमित रूप से भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और बालक को पूजन विधि अर्थात अर्चना का अनुकरण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। भक्ति में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रवृत्ति विधि मंदिर पूजा है, जिसके द्वारा नवदीक्षितों को भागवत भक्ति सीखने का अवसर मिलता है। महाराज परीक्षित भी अपने बचपन में कृष्ण के गुड्डों से खेला करते थे। अब भी भारत में अच्छे परिवारों में बच्चों को खेलने के लिए राम तथा कृष्ण के खिलौनों या कभी कभी देवताओं के खिलौने दिए जाते हैं, जिससे उनमें भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो। भागवत कृपा से हमें भी हमारे माता पिता ने ऐसा ही सुअवसर प्रदान किया और हमारे जीवन का शुभारंभ इसी सिद्धांत पर। जय श्री कृष्ण। समय पर सेवा करने से वह बूढ़ा कैसे हो गया? जब उनसे इस खबर के बारे में पूछा जाए तो उन्हें अपने पति के चरणों को याद करते हुए जवाब देना चाहिए। उद्धव प्रथम कैसे सेवाएं? ऐसी सेवा से त्रस्त उसका कलेन समय के साथ जरासंध नपुंसकता को चला गया। पृष्ठ पूछे जाने पर समाचार संदेश प्रतिपूर्तियाँ उत्तर देना। बद्रु भगवान का पदों कमल के चरण अनुस्मरण स्मरण। जय श्री कृष्ण। इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की वह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे ही उनसे भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया। तात्पर्य: भगवान के प्रति दिव्य सेवा लौकिक नहीं होती। भक्त की सेवा प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती जाती है और वह कभी शिथिल नहीं पड़ती। सामान्यतः वृद्धावस्था में व्यक्ति को सांसारिक सेवा में निवृत्ति लेने की अनुमति दे दी जाती है, किंतु भगवान की दिव्य सेवा से कोई निवृत्ति नहीं होता। विपरीत इसके आयु बढ़ने के साथ साथ भक्ति की प्रवृत्ति अधिकारी बढ़ती जाती है, क्योंकि दिव्य सेवा में तृप्ति नहीं होती, अतः इससे कोई निवृत्ति नहीं होती है। भौतिक दृष्टि से जब मनुष्य अपने भौतिक शरीर से सेवा करते करते थक जाता है तो उसे सेवा से निवृत्ति
की अनुमति दे दी जाती है, किंतु दिव्य सेवा में थकान का अनुभव नहीं होता, क्योंकि यह आध्यात्मिक सेवा होती है और शारीरिक स्तर पर नहीं होती। शरीर स्तर पर होने वाली सेवा शरीर के वृद्ध होने के साथ घटती जाती है, किंतु आत्मा कभी वृद्ध नहीं होता। अतः आध्यात्मिक स्तर पर सेवा कभी उबाऊ नहीं लगती। जिसेंद्र उद्धव वृद्ध हो चुके थे, किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी आत्मा वृद्धि हो गई थी। दिव्य स्तर पर उनकी सेवा प्रवृत्ति परिवर्तन हो चुकी थी। अतएव जब विदुर ने कृष्ण के विषय में प्रश्न किया तो उन्होंने तुरंत भगवान को सारे सद्बोध सहित स्मरण किया और वे शारीरिक स्तर पर स्वयं को भूल गए। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है, जैसे कि बाद में भगवान कपिल द्वारा अपनी माता देवहूति को दिए गए लक्षण भक्ति योगस्थ उपदेशों के प्रसंग में बतलाया जाएगा। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के चरणों के रस से आध्यात्मिक प्रभावित होकर वह एक क्षण के लिए चुप रहे। वह गहन भक्ति अभ्यास में डूबे हुए थे और पूरी तरह संतुष्ट थे। उद्धव महत्वपूर्ण एक क्षण के लिए अभूत बन गया। तृष्णी मौन कृष्ण अंगारी भगवान के चरण कमलों का सुंदर अमृत से बहुत अच्छी तरह पका हुआ गहना बहुत मजबूत भक्ति योगिन भक्ति से निमग्ना जलमग्न साधु उत्तम संतुष्ट प्रेम से परिपूर्ण। वे क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। वे भक्तिभाव में भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव में वे गहरे उतरते दिखने लगे। तात्पर्य: विदुर द्वारा कृष्ण के विषय में पूछे जाने पर ऐसा प्रतीत हुआ मानो उद्धव नींद से जागे हो। वे यह खेद करते प्रतीक हुए कि उन्होंने भगवान के चरण कमलों को भुला दिया है। इस पर उन्होंने पुनः भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उनके प्रति अपनी दिव्य प्रेम भक्ति का स्मरण किया। ऐसा करने से उन्हें वैसा ही आनंद मिला जैसे कि वे भगवान की उपस्थिति में अनुभव करते थे, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है। अतएव उनकी स्मृति तथा उनकी सदैव उपस्थिति में कोई अंतर नहीं है। इस तरह उद्धव एक क्षण के लिए पूर्णतः मौन रहे, किंतु वे उस आनंद में आध्यात्मिक गहरे जाते प्रतीक हुए। भावेश का प्रदर्शन महाभक्तों द्वारा किया जाता है। शरीर में 8 प्रकार के दिव्य परिवर्तन होते हैं। ये हैं आशु, कंपन, प्रवेदना, बेचैनी, रोमांच, गले का रुदना इत्यादि। और विदुर के समक्ष उद्धव में इन सब का प्रगटच हुआ। जय श्री कृष्ण। अतएव उनकी स्मृति तथा उनकी सदैव उपस्थिति में कोई अंतर नहीं है। इस तरह उद्धव एक क्षण के लिए पूर्णतः मौन रहे, किंतु वे उस आनंद में आध्यात्मिक गहरे जाते प्रतीक हुए। भावेश का प्रदर्शन महाभक्तों
द्वारा किया जाता है। शरीर में 8 प्रकार के दिव्य परिवर्तन होते हैं। ये हैं आंसू, कंपन, प्रवेदना, बेचैनी, रोमांच, गले का रुदना इत्यादि। और विदुर के समक्ष उद्धव में इन सबका प्रगटच हुआ। जय श्री कृष्ण। विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भावों के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हो आए हैं और वे अपनी आँखों से विक्षोभ के आंसुओं को पोंछ डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर यह जान गए कि उद्धव ने भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूपेण आत्मसमान कर लिया है। तात्पर्य: भगवान के एक अनुभवी भक्त विदुर ने उद्धव में भक्ति में जीवन के उच्चतम लक्षण देखे और उन्होंने उनके भागवत प्रेम की सिद्धावस्था की पुष्टि की। ऐसे भाव में शारीरिक परिवर्तन आध्यात्मिक स्तर पर प्रकट होते हैं और ये अभ्यास द्वारा उत्पन्न की गई कृत्रिम अभिव्यक्तियाँ नहीं होते। भक्ति के विकास की 3 विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था है भक्ति संहिताओं में संस्तुत विधित विधानों का पालन करना।